अरे आओ ना। लड़की छेड़ते कौन है भैया बता दो। क्या तन्नू से मांग भरवा लेनी चाहिए। ठेकेदार से अभी भी ना मैं ब्रेक पूरी भी दबाऊंगा ना तब भी नहीं लगेंगी। ये चलती है नो ब्रेक्स। गाइस ये लड़का मेरे साथ 7 साल से है, इन्होंने मेरे साथ शादी नहीं की अभी तक। और आप बताओ ड्रामा अच्छा रहेगा। मैंने बोल दिया आपको कि आप मेरे से शादी करो। ओके डू आई केयर? आई डोंट केयर। मत करो। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है गाइस हमारे घर से। बाकी आज का जो ब्लॉग है गाइस प्यारा रहने वाला है, क्योंकि काफी दिनों के बाद आपका भाई ब्लॉग दोबारा से स्टार्ट कर रहा है। इतने दिनों से कहाँ गायब हो यार। मैं गायब इसलिए था इतने दिनों से कि मेरी बाइक नहीं आ रही है काफ़ी दिनों से। आपको पता है कि मेरी जो बाइक है ना वो एजेंसी लगी हुई है और अप्रॉक्स 1 महीना हो चुका है गाइस। 1 महीने से हमारी बाइक नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से मेरा ना मन नहीं कर रहा। बाकी यहाँ पे 390 भी लगी हुई है और यहाँ पे 310 भी लगी हुई है। दोनों बाइकें लगी हुई हैं। यहाँ पे राजा बाइक की बाइक लगी हुई है। तो ये भी आपके बाइक का किसी टाइम का ड्रीम था यार गाइस 390 का, कि यार काश मेरे पास 390 हो। क्योंकि मैं बड़ा सोचता होता था कि यार मेरे को ना 390 लेनी है एक बारी बड़े होके, जब मैं छोटा था। तो जब तक बड़ा हुआ तब तक ये डिसकंटिन्यू होगी और फिर उसके बाद मतलब इसका जो ये वाला मॉडल है ना, ये वाला डिसकंटिन्यू हो गया था। तो उसके बाद आपका भाई का फिर मन ही नहीं करा। दूसरी वाली लेने गया था मैं, जब 310 लेने गया था तो ये KTM शोरूम भी गया था, बट उसके थोड़े से मुझे यार बॉडी शेप उस तरीके की नहीं लगी जिस तरीके की इसकी प्यारी सी एग्रेसिव लुक आती है। ये अलग ही चीज़ है भाई, ये ख़तरनाक ही चीज़ है। बाकी अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि हाँ 390 लेके जाऊँ या 310 लेके जाऊँ, क्योंकि आज तन्नू अपने PG में है और तन्नू को वहीं से पिक करना। काफ़ी दिनों के बाद तन्नू भी व्लॉग में आ रही है तो भाई मज़ा आएगा। बाकी आज का व्लॉग आपको देखने में भी मज़ा आएगा। पिछली बारी लास्ट व्लॉग मुझे जहाँ तक याद है हमारा हैंड कफ वाला व्लॉग था, वो भी कार में था, तो वो कार का व्लॉग था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा हैंड कफ वाला व्लॉग तो जाके अभी देखना, तो वो भी बड़ा ख़तरनाक बना हुआ है। और कोशिश करेंगे अब से यार थोड़ा व्लॉग्स डेली डालने की कोशिश करें। डेली नहीं, एक दिन छोड़ के डालने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स की भी डिमांड है, काफ़ी सारे रिश्तेदारों की भी डिमांड है कि भाई तू व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहा है, कहाँ गायब हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं है। बहुत सारे सवाल चल रहे हैं सबके दिमाग में मेरे लिए कि हाँ भाई मैं कहाँ गायब हो गया हूँ, कहाँ नहीं। तो घर वाले भी गालियाँ दे रहे हैं कि भाई क्या ही कर रहा है ज़िंदगी में तू। तो अभी आपको थोड़े दिनों में खुशखबरी भी मिलने वाली है, क्योंकि गाइज़ मैंने अपने ऑफिस का काम अब बंद कर देना है बस थोड़े दिनों में, और फिर आपका भाई फ्री हो जाएगा। फिर सिर्फ आप सबको ही टाइम देगा और सिर्फ आप सबके लिए ही व्लॉग्स प्यारे से लेके आएगा। एंड चलो अभी चलते हैं, काफ़ी बातें हो गई है, बाकी बाइक पे करते हैं जाके बातें, निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी मैं कंफ्यूज हूँ, देखते हैं कौन सी बाइक लेके जानी है। इसको लेके चलते हैं यार। मुफासा पे पैसे ही पैसे लग रहे हैं, सिर्फ पैसे ही पैसे लग रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है कि क्यों इतना टाइम लग रहा है मुफासा को आने में और क्या दिक्कत आ रही है मुफासा में और वो क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं आपको बताते हैं। अभी यार इस पर कपड़ा भी मारना था, बट कपड़ा पता नहीं कहाँ पे है इसका। 10R जल्दी आइए यार, जल्दी आइए। काफ़ी टाइम हो गया 10R को, 1 महीना हो गया। सबकी डिमांड 10R ही रहती है ना। एग्जॉस्ट भी डलवा लेंगे इस बारी तो, ठीक है। हाँ, इसके लिए तो मंगवाया वो ऊपर पड़ा है। सो गाइस लेट्स गो, चलते हैं गाइस तन्नू के पास। बाकी ना अभी ना मेरे को ना इसकी ना पिछली वाली ब्रेक ना बहुत कम यूज़ करनी है, क्योंकि गाइस इसमें ना पीछे ना ब्रेक शू नहीं है और ब्रेक शू बहुत ही हल्के से बचे हुए हैं, मतलब बिल्कुल पतले से बचे हुए हैं। भाई तन्नू को ना यार यहाँ पे आ तो जाते हैं ना लेने, बट तन्नू बड़े ड्रामे करवाती है यार। तन्नू का ये सीन होता है कि हाँ उसको कॉल करो, उसकी वेट करो, फिर उसके बाद तन्नू आएगी। तो गाइस चेक करो ये कौन आ रहा है। इतने दिनों से कहाँ गायब थे आप हैं? आप गायब थे? मैं गायब था या कौन गायब था? गाइस पूछो तन्नू को कमेंट करके, बड़े सारे कमेंट करके पूछो कि तन्नू दी आप कहाँ थे इतने दिनों से। ना कोई व्लॉग ना कुछ और, कहाँ गायब थे आप बताओ ना। जनता सवाल जानती है, मतलब जनता आपसे सवाल पूछ रही है। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? फाइनली हम आ चुके हैं इतने दिनों बाद। बड़े दिनों के बाद आए यार, सच में है ना। लास्ट व्लॉग पता है हमने कब डाला था? 1 महीना
1 महीना पहले लास्ट व्लॉग डाला था। तो गालियाँ देनी तो बनती हैं आप सबकी, आप खूब सारी गालियाँ दे सकते हो गाइस, खूब सारी गालियाँ निकाल सकते हो। और तैनार का दुख हो रहा है, हम रोज एजेंसी जा रहे हैं, मतलब हफ्ते में 2 बार एजेंसी जा रहे हैं। पहले वो कुछ और चीज़ नहीं हो रही थी, वो भी हमने खुद कराई। उसके बाद हमारा पार्सल नहीं आ रहा था, जो पार्ट्स आने थे वो उन्होंने बोला था 8 को आ जाएंगे। हम सब खुश थे कि 8 को आ जाएंगे, पर वो 8 को भी नहीं आया। वो बोला सही बात है 12 को आएंगे। अभी देखते हैं यार 12 तक भी आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि यार मैं तंग हो चुका हूँ, पार्ट्स नहीं आ रही हैं मेरी 10R के। और 2 बार इग्नोर किया मैंने इग्नोर किया आपको? कहाँ किया इग्नोर यार? एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से इतने ज़्यादा गर्म बन के आते हो आप, मतलब इतने सुंदर बन के आते हो इतने सुंदर बन के आते हो इतने सुंदर बन के क्यों आते हो अब ये बता? क्या लाए हो? ओ वाह यार, थैंक यू सो मच यार। पर ये फूल तोड़ा क्यों आपने, ये बताओ? दे दो वापस। पर ये तोड़ना नहीं चाहिए था आपको, तोड़ना नहीं चाहिए था आपको। नहीं यार, कदर है मेरे को, ये उस फूल की वहाँ पे लगे की कदर थी। 1 सेकंड आओ, 1 सेकंड इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे लगाते हैं ना, आपके यहाँ पे लगाते हैं, अब कदर बढ़ जाएगी। इधर आओ यहाँ पे, अब ये यहाँ पे कदर बढ़ गई है। अच्छा भी नहीं लग रहा। प्यारे लग रहा है यार, बट इसमें कीड़ियाँ बड़ी सारी है, आपके इस बालों में चली जाएंगी। ये देखो कितनी सारी कीड़ियाँ इसके अंदर, कितनी सारी कीड़ियाँ हैं ना। झाड़ दो इसको गाइस। मस्कीटोज यहाँ पे बड़े सारे हो गए ना, और सावन का महीना भी आने वाला है, सावन का महीना चलने वाला है ना। और चलो यार गाइस चलते हैं। आज कहाँ पे जाना है आज हमने, बताओ ना कहाँ पे जाना है? कहाँ पे? काफ़ी दिनों तक हो गए यार, एयरपोर्ट रोड नहीं गए। एयरपोर्ट रोड चलें क्या? चलो तो फिर आओ। अरे आओ ना। लड़की सीट पे कौन है भैया, बताना तंग कर रहा है लड़का। सॉरी। ये लड़की पिटवाएगी मेरे को किसी दिन। आप डरे क्यों? आपकी शक्ल देखने वाली थी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो गाइस आपको CP67 वाली साइड से दिखाते हैं आज यार। और CP67 आजकल बड़ा चर्चों में चल रहा है, क्योंकि CP67 में जो यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा हुआ था, तो ट्रक गिर गया था गाइस, और उसकी वजह से ना बड़ा सारा नुकसान हो गया था बड़े सारे लोगों का। ये चेक करो गाइस, ये इतना बड़ा गड्ढा था ना यहाँ पे, बारिश के पानी की वजह से। इस साल की बात नहीं है, हर साल की बात है। यहाँ पे तो मैं हर साल ही देखता हूँ, क्योंकि हर साल बारिशों में यहाँ पे खड्डा पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी आ जाता है ना भाई बारिशों में। सीवरेज सिस्टम इनका फेल हो चुका है मोहाली वालों का भाई, ये नहीं हमें निकलने देंगे। बॉम्ब यार, गाइस देखा, रुक नहीं रही थी अभी ये। इसका यही तो पंगा यार, ये ना ब्रेक्स नहीं इसमें लगती हैं। ये देखो अभी भी ना मैं ब्रेक पूरी भी दबाऊंगा ना तब भी नहीं लगेंगी, ये चलती है नो ब्रेक्स भाई। इंजन ब्रेकिंग के साथ चलती है अगर ये चलती है ना, तो ये भाई खतरनाक मशीन है भाई इस टाइम तो मेरे लिए। चलो गाइस थोड़ी सी कटिंग करते हैं। बॉम्ब यार, ओ भाई तन्नू पीछे बैठी होती है ना, तब थोड़ा सा ना डर सा लगता है यार कि तन्नू को कुछ ना हो जाए। भाई आज का मौसम इतना प्यारा हो रखा है ना, और यार आपके पास अगर स्पोर्ट्स या सुपर बाइक हो तो भाई अलग ही मज़ा है, फिर उसके बाद तो अलग ही मज़ा है यार। क्योंकि जो राइडिंग करने वाला मौसम बेस्ट मौसम है ना, मेरे हिसाब से यही मौसम है। ना ज़्यादा धूप, ना ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं ठंड, बिल्कुल परफेक्ट सा मौसम है, बिल्कुल ही परफेक्ट सा मौसम। और ऊपर से ऐसे घट शट बज रहे हो भाई, और भी मज़ा आ जाता है यार।
नहीं डराना नहीं मैं चाह रहा था, इंजन ब्रेकिंग से ही रुकती है ये, इसमें ब्रेक ही नहीं है, पिछली वाली रुक ही नहीं रही है। तो हिसाब से आप उड़ के आ रहे हो, चाहते हो कि मैं डरूं? ये तो नहीं चाहता मैं भाई नहीं यार, प्रैंक क्यों करूँगा, जिंदगी में इतने सारे प्रैंक कर दिए ना, तेनू को हर एक चीज़ प्रैंक ही लगती है ना। प्रैंक लगती है आपको? अरे नहीं यार गाइस, तेनू को हर एक चीज़ प्रैंक ही लगती है जो भी मैं करता हूँ यार। ऐसा क्यों लगता है यार, मैंने इतने ही ज़्यादा प्रैंक कर दिए मेरे को लगता है, इसीलिए है ना, मेरी ज़िंदगी प्रैंकस्टर बन गई है। क्यों बारिश आएगी? हाँ पुलिस, हाँ पुलिस वाले पकड़ते भाई। ब्रेक मत मार यार, इसमें ब्रेक के नहीं है बॉम्ब यार बॉम्ब। ये रोड पे आके ना अलग ही मजा आता है गाइस, बिल्कुल ही खाली और शांति वाली रोड होती है ना ये भाई, अलग ही सुकून मिलता है यहाँ पे। और इसके आगे तो आपको पता है एयरपोर्ट रोड, एयरपोर्ट रोड तो हमारी फेवरेट रोड है यार, क्योंकि हमने इतनी सारी रेसें यहाँ पे करी हैं, और क्या कहते हैं उसको, इतना सारे ब्लॉग्स यहाँ पे बनाए हैं ना यार। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं भाई एयरपोर्ट रोड में गाइस, चेक करो पीछे हमारे तनु। मेरे से काले घोड़े कैसे लग रहे हो आज? ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई? ये इन्होंने कैमरे की कुछ भी नहीं करा मैंने, मैं कौन सा सेटिंग करूंगा, इसमें भी कोई सेटिंग होती है भाई? हद है। आप तो मेरे बाजू जैसे हो, मेरी बाजू पूरी है उस शक्ल को क्या हो रहा है? क्या हो रहा है शक्ल को? देखो कैमरा सेटिंग जानबूझ के नीचे क्या सुंदर ना देखो, मैंने देखा है गाइस, जानबूझ के ऐसा करते हैं। मैं देख लो देख लो खुद को देख। नीचे करा ऊपर करा, लो ऊपर कर लो। हाँ अब बताओ कौन सुंदर लग रहा है, कमेंट करके बताओ गाइस कौन सुंदर लग रहा है, कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी, अभी कमेंट होना चाहिए कौन सुंदर लग रहा है। ऐसे करते आपको भाई सुंदर लग रहा है, यही कमेंट होना चाहिए सर। ठीक है, मेरे हाथ देखो, मेरे हाथ देखो, सिर्फ यही कमेंट होना चाहिए गाइस, ठीक है। अगर किसी ने भी बोल दिया ना कि तन्नू दी सुंदर है, ये है वो है, फिर देख लेना फिर देख लेना। बोलते तुम क्या कर रहे थे, बोलते मैं रील बना रहा था, इन्होंने मेरी मांग भर दी, लड़की मांग भर जाती है, बोलती हम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, ये लड़का रोज वीडियो बनाता था, हमने इसकी मांग भर दी ओ भाई तन्नू भी मेरी मांग भर रही है यार गाइस, बोलो यार मांग भरवा दूं मैं तन्नू से, तन्नू से मांग भरवा लेनी चाहिए नेक्स्ट व्लॉग ये आएगा, क्या तन्नू से मांग भरवा लेनी चाहिए? ठेकेदार से क्या विनीत ने तन्नू से मांग भरवा ली है? ठेकेदार ने कहा कि हमने तुमको मांग भर दिया, तन्नू ने मेरी मांग भर दी यार। मैं फिर उसके बाद मौसम कितना प्यारा है ना। अब दो चलो दहेज, दहेज आपकी मांग अब मैं ऑनलाइन बंदे ना 5-6 दिनों से तंग कर रही हूँ, इतना बेशर्म बन के कि कोई बात नहीं। अब मेरे को, मैंने इनसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, मैं पहली बार मांग रही हूँ। क्या मांगे जो? अच्छा आप देखो देखो डाइसन की कॉस्ट पता है कितनी है गाइस? कम से कम लाख रुपए तक का आता है डाइसन ना, और तन्नू ना मांग रही है डाइसन। बताओ अब देना चाहिए नहीं देना चाहिए भाई? बोलते तन्नू आपके बालों के हिसाब से आपको डाइसन ही लेना चाहिए, तो आप विनीत को बोलो कि वो आपको डाइसन दे। फिर मेरे को ऐसे कोई और बोलता तो मैं यकीन नहीं करती, ChatGPT बोल रहा है कि विनीत को बोल लो, कि मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, तो सोचना चाहिए। अब आप इधर साला ChatGPT भी मनहूस है मेरे लिए, ChatGPT भी मनहूसियत कर रहा है मेरे साथ तो यार। मैंने बोला ChatGPT कोई सस्ता दिखाओ, ये बहुत महंगा। बोलती टेंशन क्यों लेते हो जब आपके पास विनीत भाई है। ChatGPT मुझे अमीर समझता है। ChatGPT को एक बार बोल दो ना कि उसकी जेब में देखो कितना पैसे हैं। बहुत अमीर हो आप। बहुत अमीर हूँ, आपके मुंह में घी शक्कर। काश ऐसा होता, मतलब अमीर होता मैं, काश। चलो मैं तो अब बोलना है आपको, आप कल परसों तक दे देना। कल परसों? अच्छा जी, पेड़ पे उग रहे ना पैसे कि हाँ यहाँ से ऐसे तोड़े, कल परसों तक। चलो भाई तन्नू के लिए डाइसन आ गया है भाई। पता नहीं क्या क्या मांगती रहती है तन्नू। यार मैंने कभी भी नहीं मांगा कुछ, हमेशा जब देखो ऐसे बोलते रहते हो। मैंने कभी जिंदगी में आपसे कुछ मांगा? हाँ क्या? मेरा दिल मांगा आपने।
यार नहीं यार, वो हमने खुद ही दिया था। चलो यार गाइस यार, सच बोल। बाकी यार काफी दिन हो गए हम यार बाइक का वेट कर रहे हैं, बाइक आ ही नहीं रही है, आ ही नहीं रही है भाई, आ ही नहीं रही है, पता नहीं कब तक आएगी यार, तंग हो गया है, तंग हो गया है गाइस। मांग मांग के चक्कर में ना, अभी बताऊं, अभी जो हम मजाक कर रहे थे ना, और तनु इसी बात के लिए, इसी बात के लिए ना तनु सीरियस हो गई है कि पहले मेरे साथ शादी करो, हैं? इसी बात पीछे अभी लड़ पड़ी है मेरे साथ, ये लड़ पड़ी। अभी मैंने कैमरा बंद ही किया था, साथ के साथ लड़ाई शुरू। गाइस ये लड़का मेरे साथ 7 साल से है, इन्होंने मेरे साथ शादी नहीं की अभी तक, और आप बताओ ड्रामा अच्छा रहेगा? क्या किया जाए? बचाओ मुझे, अपने भाई को बचा लो पहले, मैं आपको ये धमकी दे रही है। अरे मैं तो ऐसे बोल रही थी सर्दियों गर्मियों के लिए। अरे पानी का ड्रम चलेगा या बोलो क्या क्या गाइस, देख रहे हो असलियत, चलोगे मेरे साथ? देख रहे हो असलियत? नहीं यार, ट्रिप करना पड़ेगा गाइस। नहीं जा रहा कहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे मुंह से निकल गई, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं बोल रही आपको कि आप मेरे से शादी करो, ओके? Guys, Do I care? I don't care. मत करो। गाइस ये मार पड़ेगी मेरे को, मार दिमाग डालेगी। भर दिया। चलो यार गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको Guys, मजा हम आया ना होगा। किसी से बाकी शादी करने वाले, मैंने इनके फोन में फोटोज देखी थी, और उस लड़की को पता नहीं किसकी थी, ये मेरे से छुपा रहे थे, पक्का इनको रिश्ते की फोटोज आई थी, और ये अब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया तो सोचो इनके साथ क्या करना चाहिए, कमेंट में बताओ इनके साथ क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय।